दोस्तों आज का विषय है कि विचारों की प्रतिक्रिया जो है उसी के अंदर दुखों का कारण निहित है। आप इसको अगर बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत सारे दुखों से आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे कि आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो आपको दुखी नहीं कर पाएगी। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। पहला तो कुछ इस प्रकार से कि जैसे आपके सामने कोई एक सांप जो है वो है, तो क्या वो सांप का जो जहर है वो अपने आप आपके शरीर में चला जाएगा? जब तक कि वो सांप आपको काटे ना, जब तक कि उसका शरीर अगर उसका जो जहर है वो आपके शरीर के अंदर अपने आप नहीं जाएगा, जब तक कि कोई बाहरी प्रयास नहीं होगा। मान लो कोई तीर है जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर आप अपना जो स्थिति है वो बदल लेते हो या फिर आप जानबूझकर अगर उस तीर को अपने अंदर घुसाओगे तभी वो तीर आ पाएगा, वरना वो तीर नहीं आ पाएगा आपके शरीर के अंदर। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके जीवन में जो बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी जो पीड़ा होती है, बहुत सारी जो परेशानियां हैं, उन सब का जो कारण है वो आपके विचारों की प्रतिक्रिया है, जिसके अंदर आपके माइंड में भी बहुत सारे विचार, बहुत सारे नेगेटिव विचार जो हैं वो पैदा होते हैं। उन विचारों पर आप रिएक्ट करने लग जाते हो। और रिएक्ट करने से कैसे रोका जाए अगर इस पे बात किया जाए, क्योंकि आप कहते हो साहब हमसे रिएक्शन हो जाता है। जैसे ही मन के अंदर एक विचार आया, कोई डर का विचार आया, उस पे रिएक्शन हो गया। जैसे ही आपको किसी ने बोला कि ये बात इस प्रकार से, आपके फैमिली मेंबर ने, आपके घर के सदस्य ने कुछ बुरा बोला, कुछ अच्छा बोला, उसी के साथ में माइंड अपने आप जो है वो रिएक्शन दे देता है, वो प्रतिक्रिया दे देता है। और वो प्रतिक्रिया जो होती है, हम 5 घंटे बाद में उस प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका जो रिएक्शन था वो तो थोड़ा सा गड़बड़ था, हमारी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। और देखते ही देखते वो जो बात है वो बहुत ही आगे बढ़ जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है? और सूत्र ये है कि जैसे आपके सामने कोई एक सांप हो, लेकिन वो सांप क्या है कि हो सकता है कि रस्सी भी हो, लेकिन आपका माइंड जो है उस वक्त तुरंत उसको सांप समझ लेगा जब आपके माइंड को ये विश्वास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि वो रस्सी नहीं है, वो सांप है। तो आपका माइंड रिएक्शन कब देता है? आपका माइंड रिएक्शन तब देता है जब वो उसको भरोसा हो जाता है कि नहीं जी ये रस्सी नहीं, ये सांप है। और रस्सी होने का जो रिएक्शन है, रस्सी होने का जो विश्वास है, रस्सी होने का जो बिलीफ है, माइंड कम करता है, सांप होने का ज़्यादा करता है। इसके पीछे भी कारण ये है कि आपका माइंड जो है वो भावनाओं से प्रेरित होता है। सांप के पीछे जो भावना है वो डर की भावना है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग भावना है वो आपको चलाती है। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात है भरोसा। ये बात जो है बाहरी आक्रमण, बाहरी जो आपके जो दुख आ रहे हैं उनके प्रति जो आप प्रतिक्रिया देते हो, उसके लिए भी ये बात लागू है कि बाहरी आपके ऊपर कोई भी जो दुख आया, कोई भी आपके ऊपर कोई रिएक्शन हुई, बाहरी जो आपकी जो क्रिया है, उस क्रिया जब हुई तब आपने उस क्रिया का नेगेटिव वे के अंदर अगर एक विश्वास पैदा किया अपने माइंड के अंदर, तो आप मान के चलें कि आपकी जो रिएक्शन है वो भी नेगेटिव होगी। और ये बात जो है आपके माइंड के अंदर, यानी कि भीतरी जो आपके विचार हैं, वो भी आपको जब ये क्रिया देते हैं तो उस पर भी आपकी जो रिएक्शन है वो भी इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपके माइंड में जो भी विचार आए, वो अगर विचार आपने उस विचारों पर भरोसा नेगेटिव किया तो आपकी रिएक्शन जो है वो भी नेगेटिव रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझने में थोड़ा सा कामयाब रहे हैं कि आपके जो दुखों का जो कारण है वो आपकी प्रतिक्रिया है। और आपकी जो प्रतिक्रिया है आपके विचारों के ऊपर वो प्रतिक्रिया होती है। आपके माइंड में जो भी विचार आते हैं उन पर आप प्रतिक्रियाएं देते हैं, और आपके जो विचार हैं वो विचार दरअसल आपके विश्वास होता है। आप जिन बातों पर विश्वास करने लग जाते हो, विचार वैसे ही आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से
आपने बहुत कुछ समझा होगा। ये जो सिद्धांत है ये सीबीटी थेरेपी से लिया गया है। अगर आपको सीबीटी का पूरा कोर्स चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।